स्वरूपम कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्याः शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 4 श्लोक 33 से। नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह सुते सुदृष्टे सुगुणे स्ववस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोऽसुरः। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविर्मुहुः न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे
यम साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः गुणैरलमसङ्ख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः। नारायण। नोद्विग्नचित्तः व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधि सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः। प्रहलाद विपत्ति पराकाष्ठा की प्राप्त हो फिर भी बिल्कुल विचलित नहीं होते थे, घबराते नहीं थे। दिव्य धाम में ही उनकी अभिव्यक्ति हुई थी, वे पले थे, फिर भी लोक परलोक के विषयों में उनकी तनिक भी महत्व बुद्धि नहीं थी। अवस्तुदिक सबको नश्वर, अनित्य, असत, अतात्विक समझते थे। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धि सदा, वे निष्प्रिय तो थे ही, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को उन्होंने अपने वश में कर रखा था, सर्वथा संयतेंद्रिय थे। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण उनके संयत रहते थे। कुमार का अनुगमन वे कभी करते नहीं थे, सर्वथा निष्प्रिय थे। प्रशांत कामः, अनात्म वस्तुओं के प्रति तनिक भी उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में उदित नहीं होती थी, आत्मतृप्त थे। असुरोऽसुरः रहितासुरोऽसुरः। यद्यपि हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, असुर होने पर भी आसुरी संपत्ति से प्रहलाद बिल्कुल विमुक्त थे। हमने संकेत किया कि महर्षि कश्यप की परंपरा में ही प्रहलाद का जन्म हुआ था। पिता के कारण ही असुर गिने गए, तथापि उनके चित्त में किसी भी प्रकार मालिन्य नहीं था, आसुरी वृत्ति से सर्वथा वे विमुक्त थे। माँ कयाधु थी, दैवी संपत्ति संपन्न थी और स्वयं वे भगवत कृपा से सनकादि महर्षियों में जो दिव्य तेज उससे संपन्न थे। मानो अपने पिता के उद्धार के लिए ही उनका प्रादुर्भाव हुआ था।
भगवद गीता में एक अद्भुत तथ्य ख्यापित किया गया है। एक और काम राग बलान्वित होते हैं व्यक्ति, एक और काम राग विवर्जित होते हैं व्यक्ति। भौतिकवादियों की आस्था है कि जो काम राग से संपन्न होगा वही बलवान होगा, लेकिन भगवद गीता में भगवान का कथन है दैवी संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, उनके जीवन में अद्भुत बल प्रतिष्ठित होता है। निष्काम होने के कारण, निराग होने के कारण, असंग होने के कारण। काम राग बलान्वित और काम राग विवर्जित दोनों की तुलना की जाए तो बलवान कौन सिद्ध होंगे? जो काम राग विवर्जित होंगे। भौतिकवादियों की मान्यता यही है कि जो काम राग संपन्न होंगे वो बलवान होंगे, लेकिन भगवान ने अपनी विभूतियों में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम कहा। कामना विहीन, राग विहीन व्यक्ति अत्यंत बलिष्ठ होता है, लेकिन लोक में उसकी प्रसिद्धि दुर्बल के रूप में होती है। न कामना है न राग है तो बलवान क्या होगा? यही लोक मान्यता है, प्रबल को दुर्बल मानना और दुर्बल को ही प्रबल मानना। लोक मत यही है। यस्मिन् महद् गुणा राजन् गृह्यन्ते कविर्मुहुः नत्ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। भगवती ईश्वरे यथा, भगवान के गुणगण अनंत हैं। अनंत दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत भगवान हैं। तो जैसे भगवान के गुणगणों की सीमा नहीं, वैसे ही प्रहलाद के भी दिव्य गुणों की कोई सीमा नहीं। सत्पुरुष, मनीषी, महात्मा उन गुणों का वर्णन करते हैं और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करने का भरसक प्रयास करते हैं। फिर भी वे गुणगण ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। यम साधु गाथा सदसि रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। 35वां श्लोक। चौबीसवें में कहा गया यथा भगवतीश्वरे। भगवान और ईश्वर दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। जो षडैश्वर्य संपन्न हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, उन भगवान के गुणगण अनंत हैं। वैष्णवाचार्यों ने लिखा कि जीवनिष्ठ हेय गुणगण से रहित भगवान हैं, अपने आप में दिव्याति दिव्य अचिंत्य अनंत गुणगणों से समलंकृत भगवान है। भागवत में कहा गया माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं साम्यासंगादयो गुणाः। साम्यासंगादयो गुणाः। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। मैं स्वरूपतः निर्गुण हूँ, अगुण हूँ। दिव्याति दिव्य गुणगण की अपेक्षा भी मुझे नहीं है, लेकिन शांति दांति आदि दिव्याति दिव्य गुणगण माम भजन्ति, मेरा अनुगमन करते हैं, सेवन करते हैं, मेरे समाश्रित रहते हैं।
समाश्रित रह करके स्वयं को सफल समझते हैं। अगुण भगवान का ही गुणगण अनुगमन कर सकते हैं। गुणों की दास्ता जिसके जीवन में है, गुणगण उसका अनुगमन नहीं करते। यह एक विचित्र बात है। आपूर्यमाण मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपिता ही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुहाए। भगवान अनंत हैं। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। भगवान अनंत हैं, काल के द्वारा कबलित नहीं होते, देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होते, वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होते। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हैं भगवान, अतः अनंत हैं। नित्य हैं तो काल के द्वारा कबलित नहीं होते। सर्वगत व्यापक हैं तो देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होते। सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान हैं तो वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होते। यह जो माइक है, काल का भी ग्रास है, देश का भी ग्रास है, वस्तुअंतर का भी ग्रास है। यह बना है, कार्य कोटि का पदार्थ है तो एक दिन नष्ट होगा। इस समय यह माइक यही है, अन्यत्र नहीं है। माइक माइक ही है, अन्य नहीं है। भगवान अनंत हैं का अर्थ हुआ नित्य हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान सर्वरूप हैं। भगवान अनंत हैं और परिपूर्ण हैं। उन्हें गुण गणों की अपेक्षा नहीं है, गुणों के द्वारा समलंकृत नहीं होते। भागवत में बहुत बढ़िया कहा गया, प्राकृत जो व्यक्ति होते हैं भूषणों से भूषित होने की भावना से भूषणों को धारण करते हैं। भगवान दिव्याति दिव्य अलंकार वस्त्राभूषण आदि को ग्रहण करते हैं तो वस्त्राभूषण दिव्याति दिव्य अलंकार भूषित हो जाते हैं। भूषण को भूषित करने वाले भगवान हैं, भूषण से भूषित होने वाले भगवान नहीं हैं। इसीलिए सांख्य और योग भगवान श्री कृष्ण के कुंडल हैं। कृष्णोपनिषद श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध माया पीताम्बर के रूप में प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है? वस्त्र भूषण अलंकार के रूप में दिव्य सामग्रियाँ हैं। बहुत से जीव भी अपने आप को सायुज्य मोक्ष की दृष्टि से भगवान के वस्त्राभूषण अलंकार बना लेते हैं। भगवान दिव्यात दिव्य वस्त्राभूषण अलंकारों से सुमलंकृत अपने को नहीं मानते, न होते हैं। इन सब को ही सुमलंकृत करते हैं, समलंकृत करते हैं। वस्त्राभूषण अलंकार समलंकृत होते हैं भगवान से। हमारे यहाँ भी यही चीज़ है, लेकिन स्वरूप का यथावत बोध न होने के कारण हमारी विपरीत बुद्धि हो गई है। आनंदमय को आनंद कहाँ से प्राप्त है? आत्मा से। विज्ञानमय को विज्ञान कहाँ से प्राप्त है? आत्मा से। मन को मननी शक्ति कहाँ से प्राप्त है? आत्मा से। केनेशितम प्रेषितम पतति मनः। एक बार हमने भगवती सरस्वती कृपा से वक्तव्य दिया पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के आश्रम में, उनकी विद्यमानता में। केनोपनिषद
केनेसितम प्रेषितम पतति मना। खेद की बात है कि जिससे सत्ता चित्ता प्रियता को प्राप्त करता है मन, उसी के मनन में अपनी शक्ति का उपयोग न करके विषय की प्रवणता के कारण वह पतित हो जाता है। कुल स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्न, बहुत बढ़िया कहा। उसका अर्थ तो यही है, सामान्य रीति से भगवान से चेतित होकर मन अपने विषयों के मनन में समर्थ है। हमने अर्थ कर दिया, इस अर्थ को जानते हुए पतति, मन का पतन यही है जिससे मननी शक्ति उसको प्राप्त है, जिससे सत्ता चित्ता प्रियता उसे प्राप्त है। अपनी उस मननी शक्ति का उपयोग भगवत तत्व के मनन में न करके अनात्म वस्तुओं में ही रचा पचा रहता है। आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। मननी शक्ति का उपयोग अगर आत्मा के मन के लिए हो तो मन की सार्थकता है। तो भगवान निरपेक्ष हैं, परिपूर्ण हैं, दिव्यात दिव्य, शांति दांति आदि गुण गणों की भी उन्हें अपेक्षा नहीं है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। फिर भी वे गुणगण अपने आप को धन्य धन्य करने के लिए भगवान का अनुगमन करते हैं। गुणगणों का प्रयोजन क्या है? जैसे किसी के मुखारविंद पर चेचक के दाग हों, तब वो चंदन पाउडर आदि का उपयोग क्यों करता है? वो जो छिद्र है उसको भरने के लिए। अपने आश्रय में जो दोष होता है उसका अपनोदन में गुणगण का उपयोग होता है। उसके बाद क्या होता है? किसी का मुख कमल सांवला है, वो गोरा चट्टा अपने आप को दिखाने के लिए पाउडर स्नो क्या क्या होता है उन सब का उपयोग करता है। आश्रय निष्ठ दोष का अपनोदन करके आश्रय में चमत्कृति का आधान करना गुणों का प्रयोजन होता है। अब भगवान तो परिपूर्ण है, निर्दोष है, निर्दोषम समम ब्रह्म। गुणगण क्या करेंगे? छिद्र हो तो छिद्र को ढकने में गुण का उपयोग हो। और भगवान क्या हैं? परिपूर्ण हैं। क्या हुआ? भूषणों को विभूषित करने वाले भगवान हैं। इसलिए गुणगणों के प्रयोजन जो हैं वो भगवान पे चरितार्थ नहीं होते। निर्दोष हैं, परिपूर्ण हैं, अतः गुणगण क्या करेंगे? तो जैसे माता के पयोधर में धवल दुग्ध धारा होती है, अपने आप पीने के लिए नहीं, बाल गोपाल की पुष्टि के लिए, ऐसे ही भगवान जो दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौंदर्य माधुर्य सौरस्य आदि गुणगण को स्वीकार करते हैं, वो जीवों के पोषण के लिए, हम बाल गोपालों के पोषण के लिए। फिर गुणगण क्या है? स्वरूप की अनुकूल अभिव्यंजक संस्थान के योग से उज्ज्वल अभिव्यक्ति का नाम गुण है। माम भजन्त गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या असंगादयः अगुणाः। बहुत बढ़िया है गुण की परिभाषा यहाँ, इससे बढ़िया कहीं हो नहीं सकती। भागवत माम भजन्त गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। अगुण कैसे हैं? साम्या संगादयो गुणाः निर्दोषम समम ब्रह्म। भगवान सम है और साम्य गुण है। तो भगवद रूप की अनुकूल अभिव्यंजक संस्थान के योग से अभिव्यक्ति का नाम गुण हुआ या नहीं? गुण की यह परिभाषा विचित्र हुई या नहीं? भागवत के अनुसार भगवान क्या हैं?
असंगो नहीं सज्जते, असंग हैं, साम्या संगादयो गुणा, तो असंगत्व असंगता गुण है। स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही तो गुण है। गीता के 13वें अध्याय में इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, इसमें केवल सुखम ले लें, इच्छा द्वेषा सुखम, सुखम क्षेत्रम एतत् क्षेत्रम समासेन, सुखम क्षेत्रम इतना अंश ले लें गीता के 13वें अध्याय से। यह क्या हो गया? सुखम क्षेत्रम, सुखमस्य आत्मनो रूपम श्रीमद्भागवत 7वां स्कंध। सुखमस्य आत्मनो रूपम, आत्मा सुख स्वरूप है। छांदोग्य श्रुति का 7वां अध्याय, यो वै भूमा तत्सुखम, सुख रूप आत्मा है, लेकिन उसी की शांता नामक वृत्ति के योग से, निर्मल निश्चल चित्त वृत्ति के योग से अभिव्यक्ति हो जाए तो गुण है। स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। अगुणाः, सम स्वरूप है, समत्व गुण है, तो टटोलने पर समत्व स्वरूप ही सिद्ध होता है। जैसे आजकल फव्वारा क्या होता है, अभिव्यंजक संस्थान का मुख लाल कर देते हैं, तब जो जल उठता है वो अग्नि के समान लाल दिखाई पड़ता है। वास्तुतः न वो लाल है और न दाहक है, शीतल है और श्वेत ही है। प्रतीति में वो अग्नि की चिंगारियों के समान, ज्वाला के समान दिखने पर भी ऐसे ही समझना चाहिए। आत्मा सुख रूप है और अभिव्यक्त सत्व गुण के योग से सुख स्वरूप आत्मा की यथावत अभिव्यक्ति सुख है। तो सुख गुण है या गुण है, अगुण होने पर भी गुण सदृश है। चेतना चित स्वरूप आत्म तत्व की सत्वगुण के योग से अभिव्यक्ति चेतना है। तो स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति अभीष्ट अनुकूल अभिव्यंजक संस्थान के योग से स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण है। निर्गुण का नाम ही गुण हो जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन शब्द के योग से उसकी अभिव्यक्ति शब्द ज्ञान के रूप में, स्पर्श के योग से उसकी अभिव्यक्ति स्पर्शक ज्ञान के रूप में, रूप के योग से उसकी अभिव्यक्ति रूपक ज्ञान के रूप में, रस के योग से उसकी अभिव्यक्ति रसक ज्ञान के रूप में, गंध के योग से उसकी अभिव्यक्ति गंधक ज्ञान के रूप में, सुख के योग से उसकी अभिव्यक्ति सुखक ज्ञान के रूप में, और दुख के योग से उसकी अभिव्यक्ति दुखक ज्ञान के रूप में, अज्ञान के योग से उसकी अभिव्यक्ति अज्ञानक ज्ञान के रूप में होती है। क्या मतलब हुआ? अभिव्यंजक संस्थान का अतिक्रमण करके भी ज्ञान स्थित है। यहाँ क्या होता है, काला कलूटा दर्पण हो, मलिन सरीखा हो, तो उसमें मुखचंद्र विकृत और कहीं उसमें छिद्र हो, तो मुख में छिद्र न होने पर भी पृथ्वी में छिद्र दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात, क्या विचित्र बात है? शब्द भी ज्ञान का अभिव्यंजक है, स्पर्श भी ज्ञान का अभिव्यंजक है, रूप भी ज्ञान का अभिव्यंजक है, रस भी ज्ञान का अभिव्यंजक है, गंध भी ज्ञान का अभिव्यंजक है, सुख भी ज्ञान का अभिव्यंजक है। यहाँ तक कि काला कलूटा दर्पण के समान दुख भी ज्ञान का अभिव्यंजक है, और आनंद भी ज्ञान का अभिव्यंजक है। और क्या है? अज्ञान भी ज्ञान का अभिव्यंजक। आत्मा ये बिंब का उत्कर्ष हुआ या नहीं? दर्पण अभिव्यंजक तो है, लेकिन यथावत
दर्पण का प्रभाव इतना ही है कि अभिव्यक्ति होती है, लेकिन दर्पण उसमें किसी दोष का आदान करने में समर्थ नहीं है। पंचदशी का पहला प्रकरण। शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, अष्टधा प्रकृति का जो उज्ज्वल परिणाम जगत है 8 रूपों में हमारे पास आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख और मोह 8 दर्पण का काम करते हैं। अभिव्यंजकता रह जाए और विकृति के आधान की क्षमता न रह जाए, ये उज्ज्वल दर्पण का लक्षण है। शब्द भी ज्ञान का अभिव्यंजक, स्पर्श भी ज्ञान का अभिव्यंजक, रूप भी ज्ञान का अभिव्यंजक, रस भी ज्ञान का अभिव्यंजक, गंध भी ज्ञान का अभिव्यंजक, सुख भी ज्ञान का अभिव्यंजक, दुख भी ज्ञान का अभिव्यंजक, मोह और अज्ञान भी ज्ञान का अभिव्यंजक। बहुत बढ़िया। दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई, लेकिन यहाँ दर्पण की क्षमता बस अभिव्यंजकता में हो। दर्पण किसी प्रकार विकृति आधान का आधान कर दे, ऐसा नहीं। आत्म तत्व ऐसा है, कैसा है? ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है उसका यथावत अभिव्यंजन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, मोह के माध्यम से होता है। अज्ञान के योग से भी होता है। अज्ञान भी ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान है, लेकिन तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, भगवान ने कहा प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन वधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। सुख और ज्ञान के अभिव्यंजकता पर तो प्रतिबंध नहीं है ना। सुख और ज्ञान के अभिव्यंजकता तो सत्वगुण में है, मलिन सत्वगुण में। अब जीव की नादानी है, अभिव्यंग्य में ही हूँ, इस तथ्य को न समझकर सत्वगुण के माध्यम से सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति है, सुख और ज्ञान की दास्ता पाल लेता है। भगवान ने मक्खन की चोरी की, अपने घर में भी बाहर भी मंडली थी। कंस के दरबार में गोरस न पहुँचे, यहीं सब निपट जाए। बढ़िया। तो मणिमय स्तंभ में भगवान बाल गोपाल को अपना चित्र दिखा, तो उसे मना रहे थे, कहना मत, उनको राधा कोई दूसरा है, ये देख रहा है हमको चोरी करते, वो भी कहे ऐसे ऐसा, क्या कहना मत ऐसे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान एक ऐसा है, तो हमने क्या कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अभिव्यक्त ज्ञान का नाम ही गुण हो गया। अभिव्यक्त ज्ञान का नाम गुण हो गया, स्वरूपभूत ज्ञान तो ज्ञान है ही। इस तरह से तो क्या संकेत किया गया? भगवान अनंत हैं, यह चल रहा था। तो भगवान के गुणगण भी अनंत हैं, गुणगण अनंत हैं का अर्थ क्या हुआ? विशुद्ध सत्व के योग से, विद्या माया के योग से भगवान के जो स्वरूप है, भगवान का जो अनंत स्वरूप है, वही विविध अनंत गुणगणों के रूप में अभिव्यक्त है। इसीलिए भगवान के गुणगण भी अनंत हैं। सत्परक गुणगण, चित्त परक गुणगण, आनंद परक गुणगण। गुणगणों के 3 भेद हैं। चौथा भेद कर सकते अद्वय परक गुणगण। इस प्रकार से जैसे हम उदाहरण देते हैं, गीता का 17वां अध्याय, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम सेवा वाङ्मयम तपुच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। अनुद्वेग 1, सत्यम 2, प्रियम हित। सत्यम प्रिय और हितम से हित।
सत्यम प्रिय सत्य अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो, 3 हो गए, अनुद्वेग 4। सत्यम, आत्मा सत्य है, वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई तो सत्य भाषण करेंगे। आत्मा क्या है? ज्ञानम, ज्ञान है, तो वाणी में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई तो हित भाषण करेंगे। आत्मा आनंद है तो उसकी वाणी में प्रतिष्ठा हो गई तो प्रिय। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तक जीवन की जीव की गति हो सके, इसलिए तदनुरूप वाक्य को ढालने की आवश्यकता है। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो। हित को बीच में ले आवें तो सत्य हो, हित हो, प्रिय हो। सत्ता चित्ता प्रियता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् द्वितीयाद् वै भयम भवति। अनुद्वेग सबको आत्मा स्वरूप कब जानेंगे? जब जीवन में वाणी में उद्वेग, क्षोभ उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रहेगी। ऐसी बात न कहें जिससे व्यक्ति को उद्वेग, क्षोभ उत्पन्न हो जाए। वो युद्ध आदि का मोर्चा अलग है, वहाँ तो दुश्मन को क्षुब्ध कर दो, वो वीर रस की गाथा अलग है। यहाँ पर साधना की बात है। 4 योग्यता वाणी में होगी, लेकिन चारों योग्यता होगी कब? स्वाध्याय से। शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करेंगे तो वाक में चारों योग्यता की प्रतिष्ठा होगी। सत्य की, हित की, प्रिय की, अनुद्वेग करत्व की। तो हमने यहाँ संकेत किया कि भगवान अनंत हैं, तो विशुद्ध सत्व के योग से भगवान के स्वरूप ही अनंत गुणगणों के रूप में प्रकट होते हैं। उन गुणगणों की विभाजक रेखा क्या है? कोई सत प्रधान, कोई चित प्रधान, कोई आनंद प्रधान, आनंद प्रधान, कोई अद्वय प्रधान। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का शायद जन्मदिन था, तो उनकी उपस्थिति में मैं बोला तो महाराज देखने लगे कोई बम तो नहीं बजा रहेगा ये। मैंने कहा महाराज को सप्तर्षि सिद्ध हैं, तो महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि सप्तर्षि मुझे कहाँ सिद्ध न सोचा होगा, ऐसे देखने लगे। आगे क्या बोलेंगे? तो हमने कहा कि महाराज को सप्तर्षि सिद्ध हैं, आप लोगों को पता है या नहीं? महाराज में मेरी आस्था है क्योंकि इनको सप्तर्षि सिद्ध हैं। हमारी भावना है कि हमको भी सप्तर्षि सिद्ध हो जाए। तो स्वामी जी और उत्साहपूर्वक ये सप्तर्षि सिद्ध हैं, वो जानना चाहते थे उनको सप्तर्षि कैसे सिद्ध हैं। हमने कहा महाराज विश्लेषण करते हैं, सत प्रधान विवेचन यहाँ पर है, यहाँ चित्त प्रधान विवेचन है, यहाँ आनंद प्रधान विवेचन है, यहाँ अद्वय प्रधान विवेचन है, यहाँ देश की प्रधानता से विवेचन है, यहाँ काल की प्रधानता से विवेचन है, यहाँ वस्तु की प्रधानता से विवेचन है। सप्तर्षि हो गए या नहीं? स्वामी अखंडानंद महाराज को 7 सिद्ध थे, विभाग पूर्वक बोलते थे। यहाँ सत प्रधान निरूपण है, यहाँ चित्त प्रधान निरूपण है, यहाँ आनंद प्रधान निरूपण है, यहाँ अद्वय प्रधान निरूपण है, यहाँ देश की प्रधानता से निरूपण है, यहाँ काल की प्रधानता से निरूपण है, यहाँ वस्तु की प्रधानता से निरूपण है। तो महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। पहले हुआ कोई दागेगा गोली वोली तो नहीं। तो सप्तर्षि सिद्ध हो गए। गुणगण में भी माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। सम जो गुण है सत प्रधान है, असंग जो गुण है क्या है? वो सत प्रधान गुण है। ऐसे ही अजस्र आनंद की अभिव्यक्ति होगी, प्रियता, प्रिय, वो आनंद प्रधान गुण है। भगवान सबके हितैषी हैं, हितज्ञ, हित करने में तत्पर हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ जब भगवान को कहेंगे तो चित्त प्रधान अभिव्यक्ति है। स्वरूप की विशुद्ध सत्व के योग से, विशुद्ध सत्वात्मिका माया के योग से
सत प्रधान, चित प्रधान, आनंद प्रधान, अद्वैत प्रधान अभिव्यक्ति होती है तो भगवान के गुणगण अनंत हो जाते हैं। अनंत गुणगण समलंकृत जो भगवान स्वरूपतः निर्गुण होते हुए भी अभिव्यंजक संस्थान के योग से अनंत गुणगण समलंकृत जो भगवान, उनमें मनोवृत्ति के रमने पगने के कारण भक्त प्रवर प्रहलाद में भी अनंत गुणगणों का संसार हो गया था। जैसे भगवान के अनंत गुणगणों का वर्णन अनंत काल में भी संभव नहीं, वैसे ही प्रहलाद के दिव्याति दिव्य गुणगणों का वर्णन कोई कर दे इदमित्थम, इतने गुण हैं या इतने गुण थे प्रहलाद में, संभव नहीं, यह अभिप्राय। एक ने चंद्र प्रकाश जयदयाल जी से कहा, आपके गुरुजी वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, उन्होंने कार मंगवाई, कार भेज दीजिए तो आएंगे। कहीं पंजाब की बात होगी या हरियाणा के, हैं हरिद्वार में हम थे। उन्होंने कहा हमारे गुरु की यह बात नहीं हो सकती, हम उनको समझते हैं, तुम अपनी ओर से कह रहे हो। बाद में हमसे पूछा तो हमने कहा हमारी ये भावना हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा हमें अपने गुरु की पहचान है, हमारे गुरुजी ऐसा नहीं कह सकते, तुम अपनी ओर से बना के कह रहे हो क्या। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान के भक्त थे ना प्रहलाद, तो भगवान सदा तद्भाव भाविता है। भगवान का चिंतन करते करते भगवान के भक्त प्रहलाद में भी अचिंत दिव्याति दिव्य अनंत गुणगणों का सन्निवेश हो गया था। जैसे कोई भगवान के दिव्याति दिव्य गुणगण का पार नहीं पा सकता, वैसे ही प्रहलाद के दिव्याति दिव्य गुणगणों का वर्णन करना या पार पाना कठिन, यह अभिप्राय। पहले भावेश्वर मंदिर में प्रवचन हुआ, वो जो कई श्रोता दिग्गज थे ना, एक गंगाराम शर्मा, आर्य समाजी से वेदांती बने थे। आर्य समाजी से जो वेदांती बन जाते हैं, आर्य समाजी तो ठीक है, हमारे प्रवचन आर्य समाजी भी सुनते हैं इन सब से, लेकिन आर्य समाजी से जो वेदांती बनते हैं बड़े विकट हो जाते हैं। तो वो किसी को गिनता नहीं था, पंडित राजस्थानी धनी भी बहुत था, और भक्ति आश्रम में भजन के नाम पे रहता था देवता। बाहर अंदर आवे कैसे, उन दिनों हम संन्यास 72 की बात है, ब्रह्मचारी, तो बाहर बैठने वालों को होता था कि हम पुस्तक पढ़ के सुना रहे हैं। 90 घंटे बोले, 90 दिन, एक घंटा एक दिन। लोगों से पूछा कि पुस्तक बाँचते हैं या मुख से बोलते हैं अपने। अरे पुस्तक कहाँ हो, तो मौखिक प्रवचन कर रहे हैं। अच्छा तो मैं देखता हूँ कितने प्रवचन याद हैं। श्रोताओं के बड़ी विकट बात है। वैश्यों की परीक्षा में पास होना, वैश्यों के पास रहने वाले ब्राह्मण की परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन। दम भी कोई पास हो सकता है, और धन से धन की प्राप्ति वाला व्यापारी कोई पास हो सकता है। ये बहुत परीक्षा लेते हैं, इसलिए मैं राजस्थानियों से दूर रहता हूँ, वैश्यों से। वो बहुत अच्छे हैं, कौन है, कलकत्ता वाले, एक ही हमको पसंद आए। नहीं तो राजस्थान के वैश्य इतनी परीक्षा लेते हैं कि ब्रह्मा जी भी उनकी परीक्षा में फेल हो जाए। तो बनियों के बीच में रहते थे ब्राह्मण, कौन, गंगाराम। तो बाद में उनका धैर्य टूट गया। फिर वो पूछवाया उन्होंने, कितने प्रवचन ऐसे तैयार किए होंगे। तो हमने कहा भले आदमी, हम कोई रट के आते हैं या प्रवचन करने के लिए प्रवचन सीखते हैं क्या? प्रवचन करने के लिए, जमाने के लिए कभी हम एक वाक्य भी नहीं पढ़ते हैं। हम भगवान को रिझाने के लिए, हमारा मार्ग अलग है, सरस्वती कृपा है, तुम था पता नहीं प्राप्त कर सकते। तब से वो कुछ झुकने लगा। फिर क्या किया, जब आनंद वृंदावन में प्रवचन होता था
बहुत अपमान किया है श्रोताओं ने भी। महंत जी देखते थे कि उनका श्रोता न कट जाए, वो हमारी ओर पीठ करके बीच सभा में बैठता था, हमारी ओर पीठ करके। महंत जी इसलिए नहीं टोकते थे कि उनका एक श्रोता न कट जाए। तो हमने क्या संकेत किया, जैसे कोई सोचे कि इनको कितने प्रवचन याद हैं, ये ठीक नहीं। भगवान का जो भक्त होगा, अनंत गुणगण भगवान है या नहीं, दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न होंगे तो सरस्वती उसमें भरपूर होगी। तुम गिनती क्यों करते हो? अगणित। प्रहलाद के 2-4 गुण होते तो गिना देते। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, भगवान अनंत गुणगण समलंकृत हैं, दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत। तो प्रहलाद में भी गुणों की कोई सीमा नहीं थी। 34वां चल रहा था। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविर्मुहुः न ते अधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। प्रहलाद जी के समय से, युधिष्ठिर जी के समय में तो ये बोल रहे कौन? नारद जी। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हुए ना, हिरण्यकशिपु का समय निकालेंगे तो लाखों वर्ष पहले हुए हिरण्यकशिपु। प्रहलाद भी लाखों वर्ष पहले। तब से अब तक लेकर प्रहलाद के गुण को मानो गिनते हैं महात्मा लोग, आज तक था नहीं पा पाए कितने गुण प्रहलाद में थे। इसका अर्थ जैसे भगवान के गुणगण अनंत हैं, ऐसे ही भक्त प्रवर प्रहलाद के या प्रहलाद के गुणगण भी अनंत थे। ये अभिप्राय। अब 35वां। यम साधुगाथा सदसि रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, यूँ तो हिरण्यकशिपु के पुत्र होने के कारण देवता उनके शत्रु हैं। भक्तों की गोष्ठी में, देवताओं की सभा में जब कोई प्रसंग चलता तब देवता भी, देवराज इंद्र आदि भी, देवगुरु बृहस्पति भी मानो, अरे अरे इसका क्या कहना, यह तो साक्षात प्रहलाद है। प्रहलाद के जीवन काल में ही उपमित करते थे, उपमित। ये तो साक्षात प्रहलाद है। आइए, प्रहलाद के समान ये हैं भाई। प्रहलाद के जीवन काल में ही देवराज इंद्र इत्यादि भी अपनी गोष्ठी में किसी को सम्मानित करना चाहते तो उसे प्रहलाद से उपमित करते थे। उनके जीवन काल में भी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी प्रहलाद की। ये क्या, ये तो साक्षात प्रहलाद है भाई। प्रहलाद सामान्य भक्त थोड़ा है प्रहलाद। वो भी कौन? देवता हिरण्यकशिपु को अपना शत्रु मानते थे और हिरण्यकशिपु से शत्रुता भी रखते थे, लेकिन प्रहलाद के प्रति उनकी इतनी आस्था थी, किसी भक्त को सम्मान देना होता तो कहते ये भक्त साक्षात प्रहलाद। यह देवगणों के जीव, देवगणों की वाणी पर भी, देवताओं की वाणी पर भी प्रहलाद क्या आस्था के केंद्र होकर नृत्य करते थे। प्रहलाद के जीवन काल में भी उच्च कोटि के भक्त की उपमा देववृंद प्रहलाद से करते थे। प्रहलाद के समान ये है, ये तो साक्षात प्रहलाद है भाई। एक बार चलती हुई ट्रेन में मैंने गांधी जी की एक पुस्तक पढ़ी, एक डायरी में उस पुस्तक की समीक्षा भी की, कहीं डायरी पढ़ी होगी।
गांधी जी से किसी ने पूछा, लगता है कि विश्व में आप प्रथम सत्याग्रही हैं, आपकी दृष्टि में आपके पहले कोई सत्याग्रही हुआ हो तो बताइए। क्या कहा गांधी जी ने मालूम है? राजा लोग शासन करते थे, राजा तो दमन करने वाले थे, उनकी दमन नीति के आगे कोई सत्याग्रही मुझसे पहले हुआ ही नहीं। प्रहलाद पर भी ध्यान नहीं गया गांधी जी, प्रमाण पत्र लेना चाहा कि मैं एक प्रथम सत्याग्रही त्रिभुवन में उत्पन्न हुआ हूँ। लो, गांधी जी बहुत अच्छे। 65 साल पहले मैंने गांधी जी के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, चरखा उद्योग सबको क्रियान्वित किया था गांव में। जब तक घर छोड़ने के 3 साल पहले पूरे गांव को गांधी जी के चरखा आदि की योजना, स्वच्छता आदि की योजना, गांधी पीठ की योजना से सब पूरे गांव को भव्य बनाया गया था। लेकिन जहाँ तक विचारधारा की बात है, अगर यही कह देते स्वमुखारविंद से गांधी जी, अरे सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही प्रहलाद हुए, तो क्या विपत्ति आ जाती। प्रमाण पत्र लेने के लिए राजाओं के शासन काल में कौन सत्याग्रही हो सकता था? माने मैं ही विश्व में प्रथम सत्याग्रही हूँ, ये गांधी जी ने सिद्ध करना चाहा। ये भी कोई बात हुई? कम से कम प्रहलाद को तो सत्याग्रही मानते ना। यह कहा। तो आप तो अजात शत्रु हैं। कौन? कौन? युधिष्ठिर जी से कहा नारद जी ने, यम साधुगा था सदस्य रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। आप तो असुर कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं, पांडु के पुत्र हैं। आप जैसे महानुभाव प्रहलाद के दिव्य गुणगण को सुने, उनकी कथा सुने, इसमें कहना ही क्या है। प्रहलाद जैसे भगवत भक्त का समादर आप करें, आस्थापूर्वक उनकी गाथा सुने, इसमें क्या आश्चर्य है, ये अभिप्राय है। आप तो अवश्य प्रहलाद का समादर करेंगे। गुणैरलमसंख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। अब प्रश्न उठा कि हम भी अगर अनंत गुणगणों से समलंकृत होना चाहें तो कोई साधन बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। सामान्य नियम क्या है? सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहि आवा। एक एक गुण को अपनाते जाएं दत्तात्रेय जी की शैली में। जहाँ जहाँ जो जो गुण दिव्यता ग्रहण करने योग्य हो लेते जाएं। इसी का नाम है विभूतिपाद। हाथी को देखा है? हाथी का बल अपने जीवन में लाना हो तो क्या करेंगे? दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक हाथी के बल का अपने में आधान करने के लिए मनोनिवेश करेंगे, तो हाथी का बल हमारे जीवन में आ जाएगा। इसी का नाम चमेली का तेल, ये सब क्यों बोलते हैं? दूसरे तेल में भी तिल का होता है ना, तेल मान लीजिए, उससे भावित कर देंगे तो उसके गुण का उसमें सन्निवेश हो जाएगा। जैसे हिंगुआ आम का अर्थ क्या होता है? आम के गुठली को हींग के घोल में रख दें, ऐसा रख हम लोग बनाते थे। आम पौधे लगाने का हमको बहुत व्यसन था, कलम लगाने ये सब में माहिर भी थे। तो हींग के घोल में पक जाए गुठली, आग पे नहीं, वैसे उस गुठली से जो पौध पैदा होगा
कालांतर में उसमें जो आम लगेंगे उसका स्वाद और गुण हींग जैसा होगा। कपूरिया आम भी हम लोगों ने लगाया बचपन में। अब बाबा होना था थोड़े समय में सब बहुत कुछ गोरख धंधा की। कपूरिया आम माने कपूर को घोल लीजिए, उसमें आम की गुठली डाल दीजिए, अब वो कपूर के सहित पानी को सोख ले, बाद में वो गुठली से आम के उससे बीज से क्या होगा, जो पौध होगा उसमें जो आम का फल लगेगा उस फल में कपूर जैसा गुण होगा, कपूर जैसे स्वाद भी होंगे। योग वासिष्ठ में भी इस प्रकार का वर्णन है। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया। उनकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करें, अगणित गुणगणों को कहने सुनने की क्या आवश्यकता। संक्षेप में सबका सार क्या है, एक ही गुण में एक के साधे सब सद है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक निसर्ग सिद्ध जो प्रीति थी, उस प्रीति के फलस्वरूप ही भगवान के सकल गुणगणों का उनमें सन्निवेश हो गया था। यह विभूति पाद का सारांश। क्या अर्थ हुआ, मन में बहुभवन। पूज्य गुरुदेव घूमने गए थे कार से, हम पहली बार कार चला रहे थे, पारस तिवारी जी, हम आगे की सीट पर थे, महाराज पीछे। थोड़ी देर की यात्रा थी तो हम महाराज की ओर मुख करके बैठे थे पीछे की ओर। महाराज ने पूछ दिया, पूज्य गुरुदेव ने, धर्म सम्राट कृपाती जी महाभाग ने, बोलो सिद्धि का रहस्य। हमने कह दिया तादात्म्यपत्ति बहुभवन की क्षमता। ठीक बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन में तादात्म्यपत्ति की योग्यता है, जिसमें जो दिव्यता है उस दिव्यता को हम मन के माध्यम से अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यही सिद्धि का रहस्य है। तो भगवान में मन रचे पचे रहने के कारण क्या हो गया, भगवान की सारी दिव्यता मानो, अचिंत दिव्यता, अनंत दिव्यता का प्रहलाद में भी सन्निवेश हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव।